हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 23 मई 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे ब्रीफ में 10 to 15 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और आज का फर्स्ट टॉपिक है, मोजाम्बिक में कंफर्म हुआ है फर्स्ट वाइल्ड पोलियो वायरस केस इन 30 ईयर्स। ये वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 केस रिसेंटली ही डिटेक्ट किया गया है और ये 1992 के बाद पहली बार डिटेक्ट हुआ है। आइए देखते हैं इंडिया की इस मामले में क्या स्थिति है। इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया था जनवरी 2014 में, जब 3 साल लगातार जीरो केसेस आए थे। और इस अचीवमेंट का मेजर कारण था पल्स पोलियो कैंपेन। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में 2011 में डिटेक्ट हुआ था और 2012 में WHO ने इंडिया को रिमूव कर दिया था उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से जिन कंट्रीज में एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन प्रेजेंट था। इंडिया ने लॉन्च किया था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1995। इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2014 से ओरल पोलियो वैक्सीनेशन मैंडेटरी किया है उन लोगों के लिए जो इंडिया और पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया एंड कैमरून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नंजारियन टैंक। नंजारियन टैंक को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। नंजारन टैंक लोकेटेड है तिरुपुर सिटी के आउटस्कर्ट्स में और इसको जाना जाता है एज सरकार पेरियापलायम रिजर्वायर ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है व्हाट इज पिगेसस। पिगेसस केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बार बार ये केस सुर्खियों में आता है। ऐसे में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं व्हाट इज पिगेसस। पिगेसस एक स्पाईवेयर है जो डेवलप किया गया था बाय एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप एक इजरायली सर्विलेंस फर्म है जो स्पाइस को हेल्प करती है फोन्स को हैक करने में। 2019 में व्हाट्सएप ने यूएस कोर्ट में इस फर्म को स्यू किया था, तभी से ये मैटर पता चल पाया था। 2021 में एमनेस्टी इंटरनेशनल और 13 मीडिया आउटलेट्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि कैसे ये स्पाईवेयर हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर निगरानी रख रहा है, जिसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे। हालांकि एनएसए का कहना है कि ये स्पाईवेयर सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचा गया है, लेकिन किसी भी नेशन की गवर्नमेंट ने इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसमें WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है 15.1% इन अप्रैल। पिछले 13 महीने से WPI इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है। पिछले ही हफ्ते जो डेटा रिलीज़ किया गया था उसमें रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन भी 8 ईयर हाई पे 7.79% पहुंच गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI फिर से रेपो रेट को हाइक कर सकती है। आइए जानते हैं WPI होता क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मेजर करती है चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स जिनको ट्रेड किया जाता है इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस। WPI का डेटा पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। WPI की मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्राइस मूवमेंट्स चेक करती है एट द होलसेल लेवल एंड नॉट एट द लेवल ऑफ द एंड कंज्यूमर। ऑल इंडिया WPI का बेस ईयर रिवाइज किया गया था 2004-05 से 2011-12 इन 2017। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI CPI के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रिटेल इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं, इसके ऊपर हमने हाल ही में इकोनॉमिक सीरीज में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं और आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या होती है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए ताकि इकॉनमी जो है के शेप्ड रिकवरी ना करे आफ्टर द कोविड पैंडमिक। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी उसे कहते हैं जब आफ्टर रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, टाइम्स एंड मैग्नीट्यूड्स। और ये कंट्रास्ट में होती है इवन यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, इंडस्ट्री, ग्रुप्स ऑफ पीपल के।
और इसी कारण से के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी यूनिफॉर्म रिकवरी की तरह अच्छी नहीं मानी जाती है। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में चेंजेस हो जाते हैं। इस टाइप की रिकवरी को के शेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको चार्ट पे प्लॉट किया जाता है तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं इकोनॉमी के वो डाइवर्ज करते हैं और ऐसा रिजेंबल होता है जैसे टू आर्म्स हो लेटर के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रिगार्डिंग अ रीसेंट रिपोर्ट बाय लैंचेट, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं इन 2019। रिपोर्ट में बताया गया है एयर पोल्यूशन के कारण 16.7 लाख डेथ्स हुई हैं इंडिया में इन 2019, जो कि कंट्री की टोटल डेथ्स का 17.8% था 2019 में। और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स है किसी भी कंट्री में। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एम्बियंट एयर पोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, उसके बाद हैज़र्डस केमिकल पोल्यूटेंट्स की वजह से, एंड देन इट इज़ लेड पोल्यूशन। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में जो 16.7 लाख डेथ्स हुई हैं उसमें से 9.8 लाख डेथ्स PM 2.5 पोल्यूशन के कारण हुई हैं और 6.1 लाख डेथ्स हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारण हुई हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एयर पोल्यूशन मोस्ट सीवियर है इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। रिपोर्ट का कहना है कि सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन डेथ्स इन इंडिया इज़ द बर्निंग ऑफ बायोमास इन हाउस होल्ड, और इसके बाद है कोल कंबशन एंड क्रॉप बर्निंग। रिपोर्ट का कहना है कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, जबकि गवर्नमेंट का कंसीडरेबल एफर्ट रहा थ्रू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोग्राम। इंडिया ने डेवलप किया है नेशनल क्लीन एरिया प्रोग्राम और 2018 में लॉन्च किया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR रीजन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि NASMSR क्या चीज़ है। NASMSR स्टैंड्स फॉर नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, और ये इंडियन नेवी ने रिसेंटली टेस्ट की है इंडिजीनियस नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, और ये टेस्ट किया गया है फ्रॉम अ सी किंग हेलीकॉप्टर एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर उड़ीसा। इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, और ये डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम पब्लिक को रिवील की गई थी इन 2018। इस मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर्स है और इसका वेट है 385 किलोग्राम्स। ये मिसाइल्स रिप्लेस करेंगी सी ईगल मिसाइल्स जो कि करेंटली इन यूज़ हैं। ये मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं वॉरहेड ऑफ 100 kg और इनकी सब सोनिक कैपेबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि ये फ्लाई करती हैं बिलो द स्पीड ऑफ साउंड एट 0.8 मैक, और इसी सबसोनिक स्पीड के कारण इनको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है नेवल वेसल्स के लिए। इन मिसाइल्स का लॉन्च ऑल्टीट्यूड है मैक्सिमम ऑफ 3 किलोमीटर्स, और ये 5 मीटर अबोव द सी लेवल हो जाती हैं एट द फाइनल अप्रोच टू द टारगेट। इन मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है शोर से भी, और ये सिमिलर हैं उन्हीं मिसाइल्स की तरह जैसे कि यूक्रेनियन मिलिट्री ने रिसेंटली इस्तेमाल की थी जब उन्होंने रशियन शिप मोस्कवा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेना टनल प्रोजेक्ट, जिसको ऑलरेडी हमने शॉर्ट्स और रील में कवर कर दिया है, बट ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है तो इसको शॉर्ट में हम यहाँ भी कवर करते हैं। सेला टनल प्रोजेक्ट अरुणाचल में सिचुएटेड है। यहाँ पे ये भी जान लें कि सेला पास का नाम दो बहनों के नाम के ऊपर रखा गया है। सेला टनल 13,000 फीट से ऊपर बनेगी और ये बूस्ट करेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। सेला टनल प्रोजेक्ट को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कर रही है, और इस प्रोजेक्ट में 2 टनल्स क्रिएट किए जाएंगी अलोंग विद अ लिंक रोड। टनल 1 की लेंथ 980 मीटर्स है और ये सिंगल ट्यूब टनल है, वहीं टनल 2 की लेंथ 1555 मीटर्स है। दोनों टनल्स के बीच में एक लिंक रोड भी है जो 1200 मीटर की होगी। टनल 2 जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये लॉन्गेस्ट टनल होगी जो कि 13,000 फीट के ऊपर बनाई जा रही है। आइए देखते हैं सेला टनल की एडवांटेजेस क्या होंगी। इसकी सबसे पहली और मेन एडवांटेज है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी तवांग को और दूसरे फॉरवर्ड एरियाज़ को
जिसके कारण मिलिट्री एंड सिविल सप्लाईज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हर समय पहुंचाई जा सकती हैं। एट द मोमेंट सेला पास विंटर मंथ्स में बंद रहता है। इसका सेकंड फ़ायदा ये है कि ये 1 घंटे का ट्रैवल टाइम रिड्यूस करेंगी बिटवीन तेजपुर टू तवांग। और तीसरा फ़ायदा ये है कि ये डेंजरस स्नो कवर्ड सेला टॉप को अब अवॉइड किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 23 मई 2022। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF, फ्री क्वेश्चन बैंक एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।